खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे किसानों को न्याय कब। नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे किसानों को न्याय कब। तो के न्यूज किसानों के हक की लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हक की मुहिम जो है लगातार चला रहा है और उसी मुहिम के तहत आज हम बात कर रहे हैं कि किसानों को न्याय कब। किसान जो है, खरीफ की फसल है, किसान खाद के लिए भटक रहा है, खाद की किल्लत से किसान परेशान है। आज हम उस अन्नदाता की बात करेंगे जो हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे पेट के, देश के पेट को भरने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीर हालांकि आ रही हैं जो चिंताजनक है। खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल हैं। कई गांवों में महिलाएं, कई जो सोसाइटियों के सामने महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी हैं, अब बेटियों को लेकर लाइन में खड़ी हैं कि किसी तरीके से उनको खाद मिल जाए। न धूप की परवाह, न बारिश की परवाह, न भूख की परवाह, बस एक ही उम्मीद, एक ही आस कि उनको खाद किसी तरीके से मिल जाए। कुछ जगहों पर तो किसानों को मजबूरन प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी आवाज जब जिम्मेदारों की कान तक नहीं पहुंच रही है तो किसानों को अपनी आवाज तेज करनी पड़ रही है और प्रदर्शन का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि किसान को आवाज उठाना क्या जुर्म बन गया है? किसानों की इस पीड़ा को न सिर्फ आंकड़ों में देखा जा सकता है और न ही कागजों की योजनाओं में समेटा जा सकता है। ये दर्द जमीन से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है और इस देश की आत्मा से जुड़ा है। क्योंकि सरकारें कोई भी हों, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, योजनाएं भी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन आज भी किसान उसी सवाल के साथ खड़ा है। किसानों के सामने वही सवाल जो सालों से खड़ा था, आज भी वही खड़ा है। क्या हमें केवल वोट बैंक समझा जाएगा? ये किसानों का सवाल है। आज वक्त है कि हम मिलकर इस मुद्दे को सिर्फ एक खबर के तौर पर न लें बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लें, ताकि अगली बार जब हमारी थाली में, हमारे सामने भोजन का टुकड़ा आए, हमारे थाली में भोजन आए, तो हम किसानों की उस मेहनत को समझ पाएं, हम महसूस कर पाएं कि कितनी मेहनत से ये अन्न जो है ये उगाकर हमारे पास लाया गया है। किसानों को हर जगह तिरस्कार मिल रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील परिसर में एक दो की कहानी सामने आ रही है। अब हरदोई की हम बात कर लेते हैं। हरदोई के साहाबाद तहसील क्षेत्र की गढ़ी स्थित किसान सेवा सहकारी समिति पर खाद की आपूर्ति न मिलने से किसान नाराज है। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं सहित सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया है और मांग को लेकर जाम लगाया है। प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली है। आवागमन घंटों तक बाधित रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सोसाइटी गोदाम प्रभारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। श्रवण कुमार हमारा नाम है, ग्राम मोडेरी के रहने वाले। हम पहले यहाँ यारी गए, यारी से यहाँ 6 बजे के लगे, सुबह से खाना नहीं बिल्कुल खाया है और यहाँ खाद भी नहीं मिल रही। और जो खाद बांटने वाला आया यहाँ से भीड़ देखी वो भाग गया, कोई न सुनता है। और अभी रोड जाम करी, ये प्रशासन भी वहाँ फिर हटाता है, फिर कोई और हम 60 एकड़ जमीन किए हैं, इसमें अनिल पांडे की हमने बहुत ठेके पे जमीन किया। लेकिन यहाँ जब यूरिया लेने आओ तो यही गढ़ी का सेलमैन है, वो फोन से जिन लोगों की बात हो जाती है वो 320 रुपए में उठ जाती है, उन्हीं के कागज अंदर चले जाते हैं, उन्हीं को मतलब टोकन मिल जाता है और किसान लाइन लगा के खड़ा रहता है और वही 12 बजे तक ये टोकन काटते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। किसानों को खाद नहीं दी जाती? नहीं, किसानों को खाद नहीं मिलती यहाँ। तो यूरिया मंगाई जिसमें से 32 लाख मीट्रिक टन, 32,07,000 मीट्रिक टन की 19 तारीख तक, कल तक इसकी बिक्री
सुधीर चौहान जी, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे अलग अलग जनपदों से संवाददाता अबरार अली सीतापुर से और अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करता हूं। और टाइम पर उन्हें खाद नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते वो धान की उसमें डाल नहीं पाते हैं। जी ठीक है, अबरार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अंबुज आपको बता दें, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई की अगर बात करें, हरदोई में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसान खाद न मिलने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं और लगातार यूरिया की मांग किसान कर रहे हैं और किसानों को इस दौरान लाठियां भी मिल रही हैं। देखिए मनोज, मानस हरदोई जनपद में अगर बात करें खाद्य वितरण को लेकर, तो जिला प्रशासन के दावे कागजों पर तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सुबह होते ही सूचना विभाग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हो जाता है कि हरदोई जनपद में इन की इतनी मात्रा है। आप जो किसान बंधु हैं, क्षेत्रीय किसान बंधु हैं, वहां पान पर उसी केंद्र पर जब किसान खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। तीन दिन तक लगातार वो खड़े होते को उनको मिलती है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर तो इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई हैं कि जब किसान सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और बिचौलिया जो बीच के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, उनको टोकन दे दिया जाता है और बाहर खड़े लोग लगातार इंतजार करते हैं कि खाद क्रय केंद्र पर उनको टोकन मिल जाए। टोकन मिलने के बाद संभवतः उनको खाद मिल जाएगी, लेकिन अंदर से एक सूचना दी जाती है लगभग 2 बजे के बाद कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब खाद वितरण आज नहीं होगी। जो जिनको वितरण की जाएगी उनको टोकन मिल चुके हैं, आप लोग भीड़ ना लगाएं, यहाँ से निकल बाहर ग्राउंड के बाहर हो जाएं। जिसके बाद किसान जो है आक्रोशित हो जाते हैं, सड़क पर जाम कर देते हैं। कई घंटों तक वहां पर जाम लगा रहता है। स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचता है, एसडीएम साहबाद वहां पर पहुंचते हैं और उनके आश्वासन के बाद वहां से किसान धीरे धीरे वहां से रवाना होते हैं। किसी तरीके से जाम की जो स्थिति है प्रशासन की तरफ से खुलवाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस समय हरदोई जनपद में किस समय खाद वितरण के लिए जो टोकन मिलते हैं वो किस समय वितरित होते हैं, आज तक किसान नहीं समझ पाए। बिचौलिया जो है 450, 500 और 600 रुपए की खाद की बोरियां दे रहे हैं। बात करें सबाजपुर, नकटौरा, आमतारा, सराय राघो और साथ ही कई ऐसे केंद्र हैं, वहां पर जो क्रय केंद्र के सचिव हैं उनकी मिली भगत से स्थानीय दुकानदारों को बोरियां सप्लाई कर दी जाती हैं। वहां पर बोरियां पहुंच जाती हैं और उसके बाद किसानों को कहा जाता है कि यहां से खाद खत्म हो गई। फिर वो खाद लेने के लिए स्थानीय लोगों के पास पहुंचते हैं, जहां से एक किसान लाता है, दूसरा किस तरीके से वहां पर पहुंचता है और 500 से 600 रुपए में वहां पर खरीदता है। इसकी स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी जाती है कि वहां पर ब्लैक में खाद बेची जाती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ हरदोई का आंख मूंदे हुए है। जिला प्रशासन जो है सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जिसके चलते वहां पर उसे जो बिल्कुल अंबुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबरार, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं।